निकल बाहर अभी। अपनी मटर की क्यारी के पास जा और एक फली तोड़कर खोल, क्योंकि अगर तुझे अंदर छोटे छोटे हरे कीड़े दिखें या पत्तियों पर चिपचिपा रस लगा मिले तो समझ ले कि इस साल भी वही हो रहा है जो पिछले 5 साल से होता आया है। तू हर बार दवा लाता है, स्प्रे करता है, 2 हफ्ते चैन मिलता है, फिर वही कीड़ा वापस आ जाता है और तू सोचता है कि शायद दवा कम पड़ गई या गलत वक्त पर मारी। सच ये है कि दवा ने काम किया, लेकिन उसने कीड़े के साथ साथ उन सब जीवों को भी मार दिया जो कीड़े को खाते थे, और अब कीड़े के लिए मैदान खाली है। 2 पड़ोसी हैं, एक बार के इधर एक उधर। दोनों ने एक ही दुकान से बीज लिया, एक ही मिट्टी है, एक ही पानी देते हैं। एक के मटर की फलियां भरी भरी हैं, एक भी कीड़ा नहीं, और दूसरे की आधी फसल तली ने चाट ली। फर्क सिर्फ एक चीज का है। जो पहले वाले ने मौसम की शुरुआत में बो दी, एक बार, बस एक बार, और फिर पूरे मौसम में कुछ नहीं किया। वो चीज कोई महंगी दवा नहीं है, कोई खास खाद नहीं है, बल्कि एक पौधा है जिसकी कीमत एक पैकेट कीटनाशक से भी कम है। तेरी गलती नहीं है, तूने वही किया जो सबने बताया, जो दुकानदार ने कहा, जो पैकेट पर लिखा था। कोई तुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। बस जो दवा बेचता है वो दवा का हल बताएगा, ये उसका काम है। जो पौधा मैं बता रहा हूं उसे बेचने में किसी का फायदा नहीं है, इसलिए किसी ने इसका प्रचार नहीं किया। ये कोई साजिश नहीं है, ये बस व्यापार की सीधी सादी समझ है। आज मैं तुझे ठीक ठीक बताऊंगा कि वो कौन सा पौधा है, उसे कब बोना है, कितनी दूरी पर बोना है, और वो कीड़ों को कैसे रोकता है। कोई अंग्रेजी शब्द नहीं, कोई भारी भरकम विज्ञान नहीं, बस वो बात जो तेरे दादा को पता थी लेकिन तुझ तक पहुंची नहीं। याद कर, तेरे दादा के बाग में मटर होती थी या नहीं? क्या उनकी फलियां तेरी फलियों से बड़ी होती थीं? क्या वो कभी दवा का स्प्रे लेकर खड़े दिखें? अगर नहीं, तो वो कुछ जानते थे जो तू भूल गया है। अब जरा हिसाब लगा। एक बोतल कीटनाशक तुझे 200 से 300 रुपए की पड़ती है, और एक मौसम में तू कम से कम 3-4 बार स्प्रे करता है, यानी सिर्फ दवा पर 800 से 1200 रुपए खर्च हो जाते हैं। और फिर भी कीड़ा वापस आता है, क्योंकि दवा ने उन भिंडियों और परजीवी ततैयों को भी मार दिया जो तेरी असली सेना थी। स्प्रे पंप की मेहनत अलग, तेरी पीठ का दर्द अलग, और जो जहर तू फलियों पर मार रहा है वो तेरे बच्चे भी खा रहे हैं। ये हिसाब तो कोई लगाता ही नहीं। क्या तूने कभी इस तरफ से सोचा है? दूसरी तरफ वो पौधा है जिसके बीज 50 रुपए में भी नहीं आते। एक बार बो, पानी दो, और वो खुद अपना काम करता रहता है पूरे मौसम, बिना किसी दोबारा मेहनत के। तो सवाल ये है कि अगर इतना सस्ता और इतना आसान तरीका है तो तुझे ये पहले क्यों नहीं बताया गया? और यहीं पर असली बात आती है। अगर ये जानकारी इतनी पुरानी है, इतनी सरल है, तो क्यों हर दुकान पर दवा बिकती है और ये बात कोई नहीं बताता? इसका जवाब एक आदमी की कहानी में है, और जब तू ये सुनेगा तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा, बस अफसोस होगा। लेकिन एक बात पहले समझ ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 10 में से 9 लोग जो इस तरीके के बारे में सुनते हैं वो एक गलती करते हैं जो पूरे तरीके को उल्टा कर देती है। कीड़ा कम होने की जगह और बढ़ जाता है। ये गलती ऐसी है जो बिल्कुल सही लगती है, जैसे कि ज्यादा अच्छा करने की कोशिश, लेकिन असल में वो सब बर्बाद कर देती है। तू सोचता है कि तूने सब ठीक किया, फिर जुलाई के आखिर में एक सुबह देखता है कि मटर की पत्तियां मुड़ने लगी हैं, फलियों पर चिपचिपा रस है और काले हरे कीड़ों की लाइन लगी है। 3 दिन में आधी फसल खराब। तुझे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, इसलिए पूरा सुन आखिर तक, क्योंकि वो गलती और उसका इलाज दोनों आगे हैं। अब वो कहानी सुन। 1960 के दशक में राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। नाम था हरिनारायण, जो तहसील के कृषि विभाग में सहायक के पद पर काम करता था। उसका काम था किसानों को नई दवाओं और खादों के बारे में बताना। लेकिन उसने देखा कि जो बूढ़े किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं उनकी मटर में कीड़ा कम लगता है। उसने गौर किया कि इन किसानों की मटर के बीच बीच में एक और पौधा उगा होता है जिसे वो जानबूझकर बोते हैं। हरिनारायण ने अपने छोटे से सरकारी प्लॉट पर, जो करीब 2 बीघा था, एक प्रयोग किया। आधे हिस्से में सिर्फ मटर बोई, आधे हिस्से में मटर के साथ वो पौधा भी बोया। 3 महीने बाद नतीजे इतने साफ थे कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ। जिस हिस्से में साथी पौधा था वहां तली का हमला 80% कम था,
और फलियों की पैदावार करीब 35% ज्यादा थी। क्या तू अंदाजा लगा सकता है कि उसके बाद क्या हुआ? हरिनारायण ने एक रिपोर्ट लिखी, बड़ी मेहनत से, हाथ से, और उसे जिले के कृषि अधिकारी को भेज दी। अधिकारी ने पढ़ी, सराहा और फाइल में रख दी। अगले साल हरिनारायण का तबादला दूसरे जिले में हो गया, जहां उसका काम गेहूं से जुड़ा था। वो रिपोर्ट उसी फाइल में 20 साल पड़ी रही। किसी ने नहीं खोली, किसी ने साजिश नहीं की, किसी ने दबाया नहीं, बस किसी ने पूछा नहीं। और 10 साल बाद दक्षिण भारत में एक कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भी यही पाया। उन्होंने भी रिपोर्ट लिखी और वो भी किसी ने नहीं पढ़ी। हरिनारायण के लिए एक लाइक दबा दे। उस आदमी ने अपने छोटे से प्लॉट पर वो साबित किया जो आज तुझे बताया जा रहा है, और उसे कभी वो पहचान नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अब समझ ले कि ये काम करता कैसे है, और इसके लिए तुझे कोई किताबी भाषा नहीं सुननी पड़ेगी। जब तू मटर के बगल में वो खास पौधा बोता है, तो उसकी जड़ें और पत्तियां एक तरह की गंध छोड़ती हैं, एक रासायनिक संकेत जो हवा में फैलता है। ये गंध इंसान को शायद हल्की सी महसूस हो, लेकिन तली और गुंडी जैसे कीड़ों के लिए ये ऐसी है जैसे किसी कमरे में तेज मिर्ची जला दो। वो कमरे में घुसना ही नहीं चाहते। ये पौधा जमीन के अंदर से भी कुछ रसायन छोड़ता है जो मटर की जड़ों के आसपास की मिट्टी में फैल जाते हैं, और ये रसायन उन शिकारी कीड़ों को बुलाते हैं जो तली को खाते हैं। यानी एक तरफ दुश्मन भाग रहा है, दूसरी तरफ दुश्मन का दुश्मन आ रहा है। तुझे कुछ करना नहीं है, पौधा खुद ये दोनों काम कर रहा है, 24 घंटे, पूरे मौसम। इसे ऐसे समझ कि तेरे घर के दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा है जो न सोता है, न छुट्टी लेता है, न तनख्वाह मांगता है, और उसकी मौजूदगी से ही चोर गली में घुसने से पहले मुड़ जाता है। दवा का स्प्रे ऐसा है जैसे तू खुद बंदूक लेकर बैठा है, लेकिन तू 24 घंटे नहीं बैठ सकता, और जब तू सोता है तो चोर आ जाता है। तेरे लिए इसका मतलब ये है कि अगर तू सही पौधा, सही जगह, सही वक्त पर बो दे, तो तुझे पूरे मौसम में एक बार भी स्प्रे उठाने की जरूरत नहीं। अब वो गलती जो 10 में से 9 लोग करते हैं, जब किसी को पता चलता है कि एक पौधा कीड़ों को भगाता है, तो वो सोचता है कि अगर थोड़ा अच्छा है तो ज्यादा और अच्छा होगा, और वो उस साथी पौधे को मटर से बहुत करीब बो देता है या बहुत ज्यादा मात्रा में बो देता है। ये बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा गंध, ज्यादा असर। लेकिन होता उल्टा है। जब साथी पौधा बहुत पास होता है, तो वो मटर की जड़ों से पानी और पोषण छीनने लगता है। मटर कमजोर पड़ती है, और कमजोर पौधे पर कीड़ा सबसे पहले हमला करता है, क्योंकि कमजोर पौधा अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के रसायन कम बनाता है। तू देखता है कि बुआई के 45 से 50 दिन बाद मटर की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फलियां छोटी रह जाती हैं, और तली वहीं बैठी मिलती है जहां तूने सबसे ज्यादा साथी पौधा बोया था। तुझे लगता है कि तरीका काम नहीं करता, लेकिन असल में तरीका सही है, तेरी दूरी गलत है। क्या तूने भी कभी ऐसा किया है? कमेंट में लिख और अपना इलाका बता। देखते हैं कि ये गलती कहां कहां हो रही है। अब प्रोटोकॉल सुन, जो तुझे करने हैं, एक एक करके, बिना कुछ छोड़े। पहला कदम यह है कि मटर की बुआई से ठीक 1 हफ्ता पहले साथी पौधे के बीज तैयार कर ले। उन्हें रात भर पानी में भिगो दे ताकि अंकुरण जल्दी हो। दूसरा कदम यह है कि मटर की कतार से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर साथी पौधे की कतार बो। हर 2 मटर की कतारों के बीच एक साथी पौधे की कतार, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। तीसरा कदम यह है कि बीज की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर रख, क्योंकि ज्यादा गहरा बोने से अंकुरण देर से होगा और मटर को शुरुआती दिनों में वो सुरक्षा नहीं मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। ये 3 कदम याद रख, बस इतना काफी है। अब जरा रुक और पूरी तस्वीर एक साथ देख, क्योंकि जब तू अलग अलग टुकड़ों में सुनता है तो लगता है कि बहुत कुछ करना है, लेकिन जब सब एक जगह रख दे तो समझ आता है कि कितना सीधा सादा काम है। पहला काम जो वो साथी पौधा करता है वो है हवा में गंध का पर्दा खड़ा करना। उसकी पत्तियां और तना लगातार एक ऐसी खुशबू छोड़ते हैं जो तली और गुंडी के लिए असहनीय है, जैसे तेरे कमरे में कोई इतनी तेज मिर्ची जला दे कि तू अंदर कदम ही न रखे। ये पर्दा 24 घंटे काम करता है, बिना तेरे हाथ उठाए,
बिना एक पैसा खर्च किए। और कीड़ा तेरी मटर की कतार तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदल लेता है। समझ आ रहा है ना? दूसरा काम जमीन के अंदर होता है, जहां तेरी नजर कभी नहीं जाती। उस पौधे की जड़ें मिट्टी में ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो शिकारी कीड़ों को न्योता देते हैं। वो भिंडियां और परजीवी ततैयां जो तली को खाती हैं और गुंडी के अंडों को नष्ट करती हैं। तू दवा मारकर इन्हीं शिकारियों को मार रहा था और फिर हैरान होता था कि कीड़ा क्यों लौट आया। अब ये शिकारी खुद आ रहे हैं। तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, तुझे पैसा देने की जरूरत नहीं, बस उन्हें मारना बंद कर। तीसरा काम सबसे गहरा है और ये तुझे कोई नहीं बताएगा। जब साथी पौधा सही दूरी पर होता है तो मटर की अपनी जड़ें भी मजबूत होती हैं, क्योंकि उन्हें पानी और पोषण के लिए लड़ना नहीं पड़ता। और मजबूत पौधा अपने अंदर खुद सुरक्षा के रसायन बनाता है। कमजोर पौधा चुपचाप कीड़े को बुलावा देता है, मजबूत पौधा चुपचाप कीड़े को भगाता है। ये तीसरी दीवार है जो तुझे दिखती नहीं लेकिन काम करती है। अब इन तीनों को एक साथ रख। हवा में गंध का पर्दा, जमीन में शिकारियों की फौज और मटर के अपने शरीर में बनती हुई ताकत। 3 परतें, 1 बुआई, 0 खर्च दोबारा। और तेरी खरीदारी की सूची से क्या गायब होता है? कीटनाशक की बोतल, स्प्रे पंप का किराया और वो 800 से 1200 रुपए जो तू हर मौसम फूंक रहा था। ये सब गायब। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं और मैं तुझसे कोई वादा नहीं मांग रहा, बस एक सवाल पूछ रहा हूं। पहला रास्ता ये है कि तू वही करता रहे जो पिछले 10 साल से कर रहा है। हर मौसम 200-300 रुपए की बोतल लाता है, 3-4 बार स्प्रे करता है, पीठ दुखती है, हाथ चिपचिपे होते हैं, फलियों पर जहर रहता है और अगस्त में फिर वही कीड़ा दिखता है। अगले साल भी यही, उसके अगले साल भी यही। दूसरा रास्ता ये है कि तू इस मौसम एक बार, सिर्फ एक बार 50 रुपए से भी कम खर्च करके वो बीज लाता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोता है और फिर बैठकर देखता है कि पूरे मौसम में एक भी कीड़ा तेरी मटर को छूता है या नहीं। न दवा, न स्प्रे, न मेहनत, न खर्च। कमेंट में लिख पहला या दूसरा और बता क्यों। ये मेरे लिए मत लिख, अपने लिए लिख, क्योंकि जब तू अपनी बात जबान से बोलता है या उंगलियों से लिखता है तो तू खुद अपनी आवाज सुनता है और तुझे पता चलता है कि तू सच में क्या चाहता है। और साथ में ये भी बता कि तू कितनी कतारें मटर बोता है और तेरा इलाका कौन सा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये तरीका किस मिट्टी में, किस मौसम में, कहां-कहां काम कर रहा है। अभी इस वक्त जब तू ये सुन रहा है, तेरी मटर की जड़ें जमीन के अंदर अंधेरे में फैल रही हैं। वो मिट्टी से बात कर रही हैं, पानी खोज रही हैं, पोषण मांग रही हैं। और अगर उनके बगल में वो साथी पौधा खड़ा है तो वो जड़ें अकेली नहीं हैं, उनके पास एक दोस्त है जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। जब तू सही पौधा सही जगह बोता है तो तू सिर्फ कीड़ा नहीं भगा रहा, तू अपनी मटर को वो जिंदगी लौटा रहा है जो उसकी अपनी थी, वो ताकत जो उसके बीज में पहले से मौजूद थी, बस दबी हुई थी दवा के नीचे, जहर के नीचे, गलत तरीकों के नीचे। ताकत दवा की बोतल में नहीं है, ताकत उस समझ में है जो तेरे दादा के पास थी और आज तेरे पास लौट रही है। अगर ये बात तेरे काम आई तो उस इंसान के साथ भेज दे जो अभी भी हर हफ्ते स्प्रे पंप उठाता है और सोचता है कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। गहराई में जा, वहीं सब कुछ है।